भविष्य के जितने तीर्थंकर होने वाले हैं उनके तो नामों की घोषणा शास्त्र में हो गई है? उनमें समंतभद्र का भी नाम है, राजा शरणक का भी नाम है, तुम्हारा नाम नहीं। तो वो कहता है कि नहीं हम ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हो जाएंगे। वहाँ सब वहाँ के तीर्थंकरों ने वहाँ की घोषणा कर दी होगी, यहाँ वालों ने यहाँ की करी, क्यों? उनकी भी हो गई। तो इसके बाद की 24वीं आएगी, हम उसमें हो जाएंगे। बहुत बड़ा धैर्य है। इतने काल तक तुम संसार में रहना चाहते हो, क्यों? बहुत धैर्य हो गया ना, गजब हो गई। आएगा फिर पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा आएगा। 18 कोड़ी सागर, तब आएंगे उनका नंबर। और तुम्हें केवली की भाषा में इतने घोषित हुए हैं, ज्ञान में तो अनंत काल तक के घोषित हो गए, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा चेहरा करके कहता है नहीं तो चक्रवर्ती ही हो जाएंगे, जैसे चक्रवर्ती पद मुफ्त में मिल रहा हो। अरे जितने काल में तीर्थंकर 24 होते हैं उतने काल में चक्रवर्ती तो 12 ही होते हैं। वहाँ तो और ज़्यादा भीड़ है, हार्ड कंपटीशन है। तुम्हें तो जहाँ तुम्हारा नक्की है वो आगे का भव दिख गया है, वहीं जाना पड़ेगा। उसमें तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो तुम आत्मा का अनुभव नहीं होगा। कि आत्मा के अनुभव से इसका क्या लेना देना बाबू चाहता, क्यों? कि तुम उसी में लगे रहोगे उधेड़बन में। वो तुम्हें वो करने के, इसको करने की तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी अनुभव करने की, क्योंकि मैं तो वो बदल लूँ, मैं तो बदल लूँ, मेरा तो भव सुधार देना, मेरा भव सुधार देना। जैसे लोग कहते हैं पंडित जी मेरा मरण सुधार देना। मगर तुमसे किसने कहा कि मैं मरण सुधारता हूँ? मैं तो जीवन सुधारने वाले लोगों में हूँ, मैं किसी का मरण नहीं सुधारता। इंदौर की सच्ची घटना है। एक भाई मेरे पास रात के 2 बजे आए घर पे और बोले पंडित जी चलो जल्दी। ये क्यों, कहाँ जाना है? बोले अम्मा जी की बहुत हालत ख़राब है। मैंने कहा अम्मा जी की हालत ख़राब है तो डॉक्टर मुखर्जी को बुलाओ। उस वक्त वहाँ का डॉक्टर मुखर्जी बहुत प्रसिद्ध था, 50-55 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना। बोले मुखर्जी तो अभी हाल आके वापस गए हैं और वे तो जवाब दे गए। कि क्या जवाब दे गए? कि अब नमोकार मंत्र सुनाओ। अब दवा का काम नहीं है, अब दुआ का काम है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या आप नहीं बचेंगे? उनने कह दिया। मैंने कहा बचाने के लिए मुखर्जी और मारने के लिए पंडित हुकुमचंद, कि तुमने किसने कहा तुम्हें? तो मेरे पास क्यों आए? बोले क्या करें, अब सुनती ही नहीं है, कुछ बेहोश हैं, आंखें भी नहीं खोलती हैं और पता ही नहीं चलता है कि क्या हालत है। तो मैं क्या अभी मैं ऐसा जाके क्या करूँगा 2 बजे रात को? मेरे पास तो ऐसा माल है कि मैं कमर कस के सुनाने बैठूं और सामने वाले कमर कस के समझने बैठें तो मुश्किल से समझा पाता हूँ। अब वे बेहोश अम्मा जी को मैं क्या समझाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। बोले नवोकारी मंत्र सुना देना। मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, तुम भी सुना सकते हो। नवोकार मंत्र तुम नहीं सुना सकते हो? तो एकदम आंख बदल के बोले हम तो जानते थे, हम जानते थे कि तुम नहीं आओगे। क्यों? कि कोई मुमुक्षु के यहाँ हुआ होता ऐसा और वो तुम्हें बुलाने आया होता तो तुम 6 दफे जाते। हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा तुम सच्ची बात कहते हो। मुमुक्षु आता तो हम जरूर जाते उसके घर। हमने वो आरोप स्वीकार किया उसका, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। कि क्यों? क्योंकि वो मुमुक्षु हमारा रोजीना प्रवचन सुनता है तो उसे हमारी आदत जानता है। तो हम जाएंगे और वो कुछ सुनाई नहीं देगा उसे, तो भी आंख खोल के घर वाले कहेंगे पंडित जी आए हैं, तो वो समझ जाएगा भगवान आत्मा। क्यों? और हम ऐसी एक उंगली दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा, ये कह रहा भैया अब तो एक आत्मा का ध्यान करो,
अब दुनियादारी में मत उलझो। क्यों? इसलिए जाएंगे। अब तुम सामने ही घर के रहते थे, हमारे प्रवचन होता था और एक दिन भी नहीं आए। अब हम तुम्हें बेहोशी में कैसे समझाएं? समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हम तो ये परम सत्य समझाने वाले हैं कि एक दिन दूसरे दिन का कुछ करता नहीं है, आपके माथे कोई जिम्मेवारी नहीं है। तुम समझ रहे कि तुम हमसे सब कुछ छीन रहे हो और हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। कोई काम तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। आपके बेटे की शादी थी, हम गए तो हमने कहा कि प्रकाश जी हमारे लायक सेवा बताना, कोई काम हो तो संकोच मत करना, आप हमें बताना काम कि साहब आप तो विराजो, बस निगाह रखो सब पर। हम लोग काम करने वाले बहुत हैं, आपकी तो निगाह ही बहुत है। क्यों कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो मैं कहूँगा आपने कुछ काम ही नहीं बताया, आपने कुछ काम ही नहीं बताया, कुछ काम ही क्या बताएं? बोलिए, आपको क्या काम बताएं? जब तुम एक दिन कुछ कर ही नहीं सकते हो हमारे घर में, हमको ही सब करना पड़ेगा, है ना? तो आप पधार रहे हो, इतना कहा है तो वही अच्छा है ना। जब एक दिन दूसरे देव का करता धरता है ही नहीं तो क्या बताएं कि क्या करो? ठीक है, तो नहीं करे को बताओगे तो यही बता दो क्या बोलें। कि बोलने की जरूरत नहीं है कि अंत समय में यदि गला रुंध गया तो क्या होगा? क्यों? कि तुम्हें बोलना बंद करने में कम दिक्कत होगी। तो गला ही रुंध जाएगा तो अपने आप में नहीं बोल पाओगे, उसे क्या तकलीफ होने वाली है? रुंध जाने दो ना। तो अब बताओ, अब हम क्या सोचें? कुछ मत सोचो, बोलो नहीं, सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो। ये ध्यान का स्वरूप है। ये किया तुमने, बोलो आज तक तुमने तो इतनी मालाएं फेरी, एक ही एक ही एक ही एक ही, तुमने तो करने की लिस्ट हमें बताई। क्यों? तुमने नहीं करने की बात तो कही नहीं। कैसे हो जाता वो? टोडरमल जी ने लिखा है, टोडरमल जी ने, कि गलत पुरुषार्थ करे और फिर कहे कि फल नहीं मिला, तो ये कैसे संभव है? जो मुक्ति के मार्ग का सच्चा पुरुषार्थ है वो तो तूने किया नहीं, और गलत पुरुषार्थ करके फिर ऐसा समझे कि मुझे सफलता मिल जाए तो कैसे मिलती है? तो इसलिए इस बात का मर्म की बात यह है कि वो हमने वो पुरुषार्थ किया ही नहीं। मैं इसके लिए एक बात कहता हूँ कि आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक जब घर से छोड़ के जंगल में दीक्षा लेके गए तो आपको मालूम है सभी तीर्थंकर आजीवन मौन व्रत ले लेते हैं। सुना? आजीवन, कि बाद में दिव्य ध्वनि खिरती है तो वे बोलते थोड़ी हैं, वो तो सर्वांग से खिरती है, जबान उनकी तब भी नहीं हिलती है, तो बोलते ही नहीं है, तो बोलना तो बंद हो ही गया। किसी का कोई काम करते हैं वो नहीं। और जंगल में बैठ गए तो क्या कर रहे थे? जब वे आत्मा से परमात्मा बने, जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वे रागी से बीतरागी बने, जब वे अनंत दुखी से अनंत सुखी बने, तब वे क्या कर रहे थे? बोलो महेश, क्या कर रहे थे? सोचो, देखो भैया, अपन जानते तो हैं, 24 पुराण अपन ने पढ़े हैं, तो उनने क्या किया? मैं एक भगवान की बात नहीं करता हूँ, अकेले 24 तीर्थंकर की बात क्यों करते हो? जितने भी जीव आज तक सर्वज्ञ हुए हैं, वो सर्वज्ञता जब उनने प्राप्त की तो उसके अंतर्मुहूर्त पहले से वे क्या कर रहे थे? बताओ। तो सब यही कहेंगे कि वो ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे? महावीर आदिनाथ का कर रहे थे? नहीं, कि अपने आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो अपना आत्मा का ध्यान करना ये भगवान बनने का उपाय है ना, सर्वज्ञ बनने का उपाय तो यही है। तो आपने ये किया, आत्मा के अनुभव का उपाय भी यही है। जो उनने किया वो आपको करने की बात कह रहे हैं।
हम तो घोर तपश्चर्या की बाहुबली ने घोर तपश्चर्या की। कुंद से पूछो, बता दूं संजीव। कुंद ने अष्टपहड़ में लिखा परमात्मा कि बाहुबली ने 1 वर्ष तक खड़े रहे और आत्मा का ध्यान नहीं किया तो उनके भाव की शुद्धि नहीं हुई तो केवल ज्ञान नहीं, ऐसा लिखा अष्टपहड़ में। मैं तो पढ़ के रह गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा महाराज, कुंद से कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, कि आप कह रहे केवल ज्ञान नहीं हुआ? उन्हें तो केवल ज्ञान हो गया था 1 वर्ष के भीतर। देखो, उनने लिया एक समय पहले तक का पीरियड और मैंने लिया एक समय बाद तक का पीरियड, वाद हो गया था। तो नहीं हुआ कहें कि हुआ कहें, बाबू ज्यादा बोलो। अब कुंद कह रहे नहीं हुआ और मैं कह रहा हूं हुआ। कि घोर तपश्चर्या की, क्या किया कि आपको नहीं मालूम? मैं कहा नहीं मालूम। बेलें चढ़ गई, सांप बिच्छू चढ़ गए, हिले नहीं। अच्छा, तो ये तपश्चर्या बाहुबली ने की कि सांप बिच्छुओं ने की? क्योंकि चढ़ने का काम तो सांप बिच्छुओं ने किया, बेलों ने किया। बाहुबली ने क्या किया? बोलो क्या किया बाहुबली ने? कि कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं करना है पुरुषार्थ। बहुत तपश्चर्या करी, यदि उनने कुछ नहीं किया तो ये तो कुछ नहीं किया हुआ। हम तो ये पूछ रहे हैं कि उनने क्या किया, इसका जवाब दो। ये नहीं है तपश्चर्या, ये जरूरत नहीं है। बेलें चढ़वाना जरूरत नहीं है मोक्ष में जाने के लिए। सांप बिच्छुओं को चढ़वाना भी जरूरत नहीं है। ख्याल में आए ना? ये कहूँ मैं आपसे कि सांप बिच्छू चढ़ गए, बेलें चढ़ गई, तो पुण्य के उदय से चढ़ी होगी या पाप के उदय से? कौन सा बढ़िया काम हो गया कि उनने उपयोग उधर नहीं गया? नहीं मानता मैं। नहीं गया होता तो केवल ज्ञान हो जाता। ये 1 वर्ष तक वो खड़े रहे तो ये किस बात का प्रतीक है कि 1 वर्ष तक लगातार वे आत्मा में नहीं रह पाए अंतर्मुहूर्त तक। ये उनकी असफलता को घोषित कर रहा है कि सफलता को घोषित कर रहा है? क्यों साहब, हमने सारी जिंदगी लगा दी इसमें। 18 वर्ष की उम्र में गुरुदेव श्री के पास चले गए थे और अब 84 वर्ष के होने के आए और हमने पूरी सारी जिंदगी लगा दी और हमें तो कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? अब तुम ही अपनी अनुपलब्धि की घोषणा कर रहे हैं? ये सफलता की घोषणा है कि असफलता की घोषणा है? नहीं हुआ। अरे जो करने से होता है वो तो किया ही नहीं, और जो करने से नहीं होता है वो किया तो क्या विकल्प किया, क्योंकि कर तो सकते ही नहीं तुम। पर मैं कुछ कर तो सकते ही नहीं, बोल नहीं सकते, बोलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अभी यार गला रुंध जाए, खत्म हो जाए काम, बस चलते चलते प्रवचन बंद हो जाएगा। तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तो भाषा बढ़ना चल रही तो चल रही है। ये भाषा में कुछ करना नहीं है, मन में सोचना ये भी मनोवगणा का काम है, तेरा काम नहीं है। तू कुछ मत कर तो क्या कर भाई? आगे की गाथा बोलना, दूसरी पंक्ति। उत्कृष्टतम यह ध्यान है निज आत्मा में रत रहो। उत्कृष्टतम यह ध्यान है निज आत्मा में रत रहो। अब अपने आत्मा में लीन रहो, बस ये है उत्कृष्टतम ध्यान। उसमें करनो क्या नहीं है, बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, और आत्मा में लीन रहो। उसने लिखा है कि वो ज्ञानमय परिणमित हो गए। ये शब्द है, जानने रूप परिणमित हो गए। बस ये नहीं कहा जानो मत, क्या बोलो नहीं, सोचो नहीं, करो नहीं और जानो।
क्योंकि जानना आत्मा का स्वभाव है, उसे तुम बंद भी नहीं कर सकते। क्या? तो किसे जाने कि उसकी भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म पढ़ो तो तुम कुंद कुंद को पहले। वो कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान किसको जानेगा, किस समय, ये अनादि से नक्की है। तुम्हें नक्की नहीं करना है प्रकाश जी, वो पहले से ही नक्की है। क्यों? अभी मैं जो प्रवचन कर रहा हूं, क्यों बबलू, कहीं मैं तो दादा कई दफे पूछा था आपसे, आपने बताया ही नहीं। क्यों? नक्की ही नहीं किया आपने। नक्की था तो नक्की क्या करता? भगवान महावीर से पूछते कि आज मैं प्रवचन में यहाँ क्या कहूँगा, तो वो बता पाते कि नहीं बता पाते। मैं आपसे ही पूछता हूँ, बता सकते थे ना? इसका मतलब पहले से नक्की था ना, फिर काय की चिंता करना? जो नक्की था वही तो हो रहा है। एक दफे अपने उपयोग को ढीला छोड़ो तो ये बोझा भी उतार के फेंको प्रमोद। कौन सा? कि मुझे जानने का काम तो करना है। तो मैंने सत्य की खोज में ये लिखा है, 39वां अध्याय होगा, पढ़ना उसे। एक भाई मेरे से अभी कह रहा था कि सत्य की खोज आपकी बहुत अच्छा है, सत्य की खोज बहुत अच्छा है। कौन कह रहा था? अच्छा, ये कह रहा था। ये जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ा तूने कि नहीं पढ़ा? क्या लिखा है बता दो। ये लिखा है उसमें, जानो मत, जानना सहज होने दो। क्या? वो जानने का बोझा भी माथे पे मत रखो कि मैं तो अब कुछ नहीं करूंगा, बस आज से जानूंगा, बस जानूंगा, देखूंगा, जानूंगा, देखूंगा, जानूंगा। वो कहते नहीं, तो ये तो तुम्हारे माथे पे बोझा रह गया। तो जानना सहज होने दो। कि पर को जानना कैसे होने दूं? पर को जानूंगा तो मुझे बंध नहीं होगा कि नहीं होता? आत्मा का स्वभाव जानना है, वो जानने से कभी बंध नहीं होता है। और स्व और पर का हमारे हाथ में भी नहीं है। वो जो गेय नक्की होगा जिस समय, वो हमारे ज्ञान का गेय बनेगा। तो हमें बंद क्यों होगा? वो जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है, उसकी जिम्मेवारी हमारी कैसे हो सकती है? जरा एक दफे छुट्टी तो दूंगा इस उपयोग को, चाहे जहां चला जाएगा। छुट्टा सांड जैसा छोड़ दें कि चाहे जहां मुंह मारे। अरे तुम मत घबराओ, यदि तुम छुट्टा सांड जैसा छोड़ दोगे तो अगले समय भगवान आत्मा तुम्हारे ज्ञान का गेय बना होगा और तुम सम्यदृष्टि हो जाओगे। एक दफे करके तो देखो। तुम्हें डर लग रहा है कि न मालूम क्या हो जाएगा, क्या अनर्थ हो जाएगा। अरे सच्चा मुक्ति का मार्ग अनुभव करने का उपाय तो वो था, और वो हमने आज तक किया नहीं। इसके बारे में और विशेष चर्चा जब कल मुझे चांस मिलेगा तब मैं अपने व्याख्यान में इससे आगे बढ़ाऊंगा। कल अपन में एक बात आए थे कि हमारे 2400 तीर्थंकर जब आत्मा से परमात्मा बने तब वो क्या कर रहे थे? तो हम सब कहते हैं आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो आत्मा के ध्यान में क्या कर रहे थे? हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, विद्वान भी बताते हैं, साधु संत भी बताते हैं कि उन्होंने घोर तपश्चर्या की। और घोर तपश्चर्या से हमारे दिमाग में जो कल्पना खड़ी होती है, वो 6 महीने के उपवास किए और जैसे बाहुबली खड़े रहे धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बस ये बातें हमारी समझ में घोर तपश्चर्या के रूप में आती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों को ही गहराई से हम पढ़ें तो ये घोर तपस्याएं करने के बाद, कल बाहुबली की बात अपन ने की थी, अपनी तरफ से नहीं, कुंद कुंद की तरफ से। अष्टपहड़ में मूल गाथा में उनने लिखा है कि 1 बरस तक खड़े रहे वो घोर तपस्या करते हुए और कुछ नहीं हुआ। और उन्हीं के भाई भरत
घर में राज्य करते रहे, आराम से भोजन किया, फिर गए तो जंगल में दीक्षा ले ली, केसरोंच किया, नग्न दिगंबर हुए और ध्यान में बैठे तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति है। अब घोर तपश्चर्या क्या है? और बेचारे बाहुबली को क्यों कोसते हैं? वो तो एक ही साल तक खड़े रहे, उनके सगे बाप तो 1000 वर्ष तक घूमते रहे। उनने भी तो घोर तपश्चर्या की थी, 6 महीने के तो उपवास किए थे और 7 महीना और 13 दिन तक खाना नहीं मिला था। ऐसे 13 महीना और कुछ दिन तक निकल गए थे। ये सब अपन ने पढ़ा है ना, कुछ नहीं होगा। यदि इसका नाम घोर तपश्चर्या है, भोजन नहीं करने का, धूप में खड़े रहने का, धूप में खड़े रहोगे तो पसीना निकलेगा, कर्म नहीं झरेगी, पसीना झरता है। जैन दर्शन की तपश्चर्या तो वो है जो भरत चक्रवर्ती ने 1 घंटा पहले खाना खा के पर अंदर में बैठ गए थे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। वो क्या था? मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था और क्या करना है हमें। आत्मा का अनुभव भी करना हो, चौथा गुणस्थान प्राप्त करना हो सुरेश जी, और केवल ज्ञान प्राप्त करना हो, दोनों का एक ही रास्ता है। ये करुणानि योग वाले जानते हैं कि 3 करण होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। ये तीनों करण मिथ्यात्व के नाश के लिए भी होते हैं, दर्शन मोह के नाश के लिए, और तीनों करण चारित्र मोह के नाश के लिए भी होते हैं। ये होते हैं चौथे गुणस्थान के पहले, और वहाँ होते हैं 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान, 7वें, 8वें और 9वें गुणस्थान में। दोनों एक ही प्रक्रिया है। एक से दर्शन मोह का नाश होता है और एक से चारित्र मोह का नाश होता है। और उसकी प्रक्रिया प्रथमान योग वालों से पूछोगे तो बताएंगे बेलें चढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। करुणानि योग वालों से बताएंगे तो कहते उस 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण जो स्थिति थी मिथ्यात्व की, वो अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह गई, और फलाना का उपकर्षण हुआ, अपकर्षण हुआ, विसंयोजन हुआ। इतने घुमाएंगे कि तुम्हारी तपश्चर्या हो जाएगी। अब मैं अध्यात्म के हिसाब से, कुंद कुंद के हिसाब से ये बताता हूँ कि वे क्या होता है, वे करण क्या होते हैं, शुद्धोपयोग क्या होता है, आत्मानुभूति क्या होती है, उस वक्त क्या होता है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 बातें तो मैं पहले ही मना कर दी। कहा माँ चिट्ठई, माँ माने होता है नहीं। जो नहीं बोलते ना, संस्कृत में माँ माने नहीं होता है, वैसे हिंदी में भी होता है। जब आप अपने बच्चे से कहते हो ऐसा मत कर, तो मत क्या है? ये संस्कृत का माँ है, उसका मत है। माँ माने नहीं, कि माँ चिष्ठई, कोई चेष्टा मत करो। क्या अर्थ निकालते महेश हम इसका? बिल्कुल हिलो मत। सारी ताकत हम नहीं हिलने में लगा देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि एक मुनिराज को उसके पूर्व भम के बैरी ने उठा के ले गया और आकाश में ऐसा गेंद जैसा उछाल दिया। अब वो आकाश में कैसा स्थिर रहेगा? घूमता घूमता उल्टा सीधा होता, और वहीं बीच में उसे केवल ज्ञान हो गया। और वो ऐसा घूमता ही रहा आकाश में, स्थिर नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक तुम इस शरीर के हिलाने के प्रयत्न में लगे थे और उसे रोकने के प्रयत्न में लग गए, बस हिल ना जाए। जो कुछ कर रहा है शरीर का ही तो कर रहा है, आत्मा का क्या कर रहा है? मैंने धर्म के 10 लक्षण किताब में आकिंचन धर्म के दिन के प्रकरण में एक बात लिखी है, ध्यान से पढ़ना आप कभी अभी अपनी पढ़ो तो, कि कुछ लोग परिग्रह जोड़ने में तन्मय हैं, दिन रात अपना परिग्रह जोड़ने में लगा रहे हैं, और कुछ लोग उसे छोड़ने के चक्कर में लग रहे हैं।
समझ लेना कौन कौन आ गए। हैं? कुछ जोड़ने में लग रहे हैं, एक गृहस्थ लोग जोड़ने में लग रहे हैं और संत लोग छोड़ने में लग रहे हैं। अब तो कुछ दिनों बाद झूठा हो जाएगा कि संत लोग छोड़ने में लग रहे हैं, क्योंकि हमारे इस देश में तो कौन सा वो क्या नाम है ना अपना, वो उद्योगपति बन गया ना एक रामदेव बाबा, ऐसे सबसे उद्योगपति बन जाने वाले हैं। कुछ लोगों को छोड़ने की धुन सवार है, लेकिन एक कोई विचार नहीं करता है कि परिग्रह कहते किसे हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचना चाहता। और जब भी परिग्रह की बात आएगी तो रुपया पैसा धन दान मकान इनकी बात आएगी। आप अभी खिलखिला के हंस रहे हैं, ये क्या है? ये 24 परिग्रहों में भाई साहब इसका भी एक नाम है। अभी मैं आ रहा था वहाँ से तो आप पढ़ रहे थे, परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने, हे पद्म परमात्मा। समझे ना, परिहास भी एक परिग्रह है, ये हंसना भी परिग्रह है। हम जाते हैं भैया इधर आओ भैया इधर आओ, तुम बताओ हम में क्या कमी है? नहीं महाराज क्या बात करते हो, आप में क्या कमी हो सकती? नहीं नहीं बताओ बताओ, तो डरो मत डरो मत, आप बताओ हम में क्या कमी है। मैंने कहा हमने कब कहा कि कमी है आप में? अब जबरदस्ती हमको क्यों पकड़ रहे हो? हम क्या बताएं आपकी कमी? हाँ नहीं नहीं बता दो, क्योंकि तुम हमें नमस्कार नहीं करते हो ना, इसलिए कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। क्यों? और एकदम खिलखिलाकर हंसने लगे। मैंने कहा महाराज यही कमी है, ये जो तुम हंसे हो ये भी एक परिग्रह है, ये आपको पता है, आप इसे परिग्रह मानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई पाप किया है। क्यों? हंसना भी पाप, गजब हो गया। डरना भी पाप, एक चूहा निकल आए यहाँ तो सब भागेंगे, तो ये भय नाम का परिग्रह है। हमें अभी पता नहीं है परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व भी शामिल है। और क्या परिग्रह, हम तो बाहरी चीज़ों को ही परिग्रह समझते हैं, अंदर समझते ही नहीं। ऐसी तपस्या ऐसे ही समझते हैं, फिर तो बात ये खाना नहीं खाने को, ये नहीं करने को, वो नहीं करने को। अंतरंग में जो कर्मों का नाश होता है, मैंने वो अभी जो लिखा है ना उसमें क्या लिखे थे शुरू में, नित्या प्रकंपाद बुध कैब लौघा स्मरण मना परे शुद्ध बोधा, तो उसका जो हिंदी अनुवाद किया, हिंदी में लिखा है, उसमें मैंने एक पंक्ति डाली है कि ये मुनिराज आत्मा के ध्यान में मगन हैं, ये निधियाँ प्राप्त होने से उन्हें क्या लाभ हुआ? वो विष्णु कुमार को हो गई थी एक निधि प्राप्त, बेचारे को पता ही नहीं थी, किसी दूसरे ने जाके बताई कि तुम्हें विक्रिया रिद्धि हो गई है, अब तुम बचाओ जाके मुनिराजों को। तो विक्रिया रिद्धि प्राप्त होने का पता चलते ही सबसे पहले क्या हुआ कि मुनि पद छोड़ना पड़ा है? छोड़ा था ना मुनि पद,